इंडिया गठबंधन में आया पीएम के चेहरे का नाम। चौथी बैठक में 28 दलों के नेता हुए शामिल। लोकसभा के चुनाव का आगाज कल इंडिया गठबंधन में दिखा। पूरी तैयारियों के साथ इंडिया गठबंधन मैदान में उतरने को अब तैयार है। सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पूरे देश में 22 दिसंबर को सदन से विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। हम लड़ेंगे और डटे रहेंगे। 19 दिसंबर को सोनिया गांधी की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई, जिसमें 28 दलों के नेता शामिल हुए और उन्होंने अपने विचारों को सबके सामने रखा। गठबंधन में सभी ने एकजुट होकर गठबंधन को मजबूत करने और लोगों के हित से जुड़े मुद्दों को उठाने पर बात की और आने वाले दिनों में 8 से 10 बैठक करने का फैसला भी किया, ताकि वो लोग आप तक अपनी बात पहुंचा सकें। विपक्षी गठबंधन इंडिया की दिल्ली में मंगलवार को हुई बैठक में सब कुछ ठीक जरूर रहा, मगर बैठक से पूर्व घटक दलों के कई शीर्ष नेताओं ने परोक्ष रूप से कांग्रेस को बेलाग सियासी संदेश देने के कसर नहीं छोड़ी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के माध्यम से विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व पर प्रश्न खड़े किए। सामना के संपादकीय में इंडिया को बिना सारथी वाला घोड़ा करार दिया गया। लिखा गया है कि रथ में 28 घोड़े हैं, लेकिन सारथी कौन है। वहीं कुछ नेताओं ने एकजुटता की रफ्तार को धीमी करने के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया और हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में भाजपा की जीत के लिए भी उसकी नीतियों पर सवाल उठाए। मित्र दलों का कहना था कि कांग्रेस अगर अपनी स्थिति का आकलन कर लेती तो उसे इतनी बुरी तरीके से हार का सामना नहीं करना पड़ता। कांग्रेस को आईना दिखाने वाले दलों में जदयू, शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस जैसे दल प्रमुख रहे। इस गठबंधन में कई नेताओं ने कई प्रस्ताव रखे और उनमें से एक प्रस्ताव था 2024 के लोकसभा के चुनाव में पीएम का चेहरा। पीएम के चेहरे के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के द्वारा प्रस्तावित किया गया। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने यह कहते हुए खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा कि वह देश के पहले दलित प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब ऐसे में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया से बात करते हुए विपक्षी गठबंधन की बैठक और उसके पीएम चेहरे के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, उनका इलेक्शन जीतने का सवाल ही नहीं है, बाद में क्या तय करते हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि पहले चुनाव जीतना है, उसके बाद पीएम चेहरा तय किया जाएगा। जोशी ने कहा कि सवाल ही नहीं है कि वो चुनकर आएंगे। इंडिया गठबंधन में ईवीएम को लेकर भी गहन चर्चा हुई। मंगलवार को कांग्रेस ने एक्स हैंडल के जरिए बताया कि ईवीएम को लेकर इंडिया गठबंधन की ओर से प्रस्ताव पारित किया गया है। कांग्रेस ने बताया, इंडिया की पार्टियों ने ईवीएम के डिजाइन और संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया के प्रतिनिधिमंडल से मिलने में रुचि नहीं दिखाई। बयान में कहा गया, इंडिया की पार्टियां दोहराती है कि ईवीएम की कार्यप्रणाली की पवित्रता पर कई तरह के संदेह हैं। इन्हें कई विशेषज्ञ और प्रोफेशनल्स ने भी उठाया है। हमारा सुझाव बेहद सरल और स्पष्ट है। ईवीएम पर्ची को बॉक्स में गिराने के बजाय इसे मतदाताओं को सौंप दिया जाना चाहिए। मतदाता अपने द्वारा चुने हुए विकल्प को सत्यापित करने के बाद एक अलग मतपेटी में रख देगा। इसके बाद वीवीपीएटी पर्चियों की 100% गणना की जानी चाहिए। ऐसा होने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास बहाल होगा। अब देखना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुर्सी पर कौन बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।